उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक दिल दहला देने वाली वारदात की खबर सामने आई है। यह एक परिवार में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब एक सिरफिरे प्रेमी ने वरमाला के बाद दुल्हन की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात उस वक्त हुई जब दुल्हन दूल्हे को वरमाला पहनाकर कमरे में आकर बैठी थी। घात लगाकर बैठा सिरफिरा युवक वहां आधम का और उसने तमंचे से सीधे दुल्हन की आंख पर गोली मार दी। खून से लथपथ दुल्हन जमीन पर गिर पड़ी। गोली की आवाज सुनकर पिता और परिजन दौड़कर मौके पर पहुंचे और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां पिता की गोद में ही दुल्हन ने दम तोड़ दिया। दरअसल वारदात नौहा झील क्षेत्र के मुबारकपुर गांव की है। यहां के रहने वाले खूबीराम प्रजापति की बेटी काजल की गुरुवार को शादी थी। घर में हंसी खुशी का माहौल था। सभी लोग नाच गा रहे थे। बारात नोएडा से आई थी। रात करीब 1 बजे वरमाला की रस्म हुई। काजल ने दूल्हे को वरमाला पहनाई। स्टेज पर खूब हंसी ठिठोली हुई। इसके बाद दुल्हन को उसकी बहन और सहेलियां वापस कमरे में ले गई। दुल्हन जैसे ही अपने कमरे में गई तभी कार्यक्रम स्थल पर 2-3 लड़कों ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। दुल्हन के पिता खूबीराम ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले अनीश और उसके एक भाई और 2 दोस्तों ने बारात पर पत्थर फेंकने शुरू किए। परिवार के लोग इन युवकों के पीछे दौड़े तो वहां हड़कंप मच गया। शोर शराबा सुनकर दुल्हन के साथ जो लोग कमरे में मौजूद थे वह लोग बाहर निकल कर आ गए। तभी पहले से ही घात लगाकर बैठा अनीश दुल्हन के कमरे में पहुंच गया और वहां उसने काजल को गोली मार दी। इसके बाद वह वहां से भाग निकला। गोली की आवाज सुनकर जब लोग कमरे में पहुंचे तो सबके पैरों तले जमीन निकल गई। वहां खून से लथपथ काजल जमीन पर गिरी हुई थी। दुल्हन के पिता खूबीराम ने बताया कि अनीश काजल को लगातार परेशान करता था। वह काजल से एक तरफा प्यार करता था मगर काजल उसे पसंद नहीं करती थी। तंग आकर 4 महीने पहले काजल को पलवल में उसकी बुआ के घर भेज दिया था, लेकिन शादी तय हुई तो 4 दिन पहले ही मथुरा बुलाया गया था। 24 अप्रैल को वह मथुरा लौटी थी और 26 को लगन हुई और 28 अप्रैल को शादी थी। काजल बीएससी की पढ़ाई कर रही थी और वारदात से पहले अनीश ने दूल्हे मुन्नालाल को भी धमकी दी। गांव में जहां बारात ठहरी थी वहां अनीश पहुंचा था। उसने दूल्हे को धमकी दी थी कि अगर उसने काजल के साथ 7 फेरे लिए तो वह उसे गोली मार देगा। हालांकि उस समय गाँव के लोगों ने उसे वहां से भगा दिया था। पिता खूबीराम ने अनीश और 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है। फिलहाल अभी चारों आरोपी फरार है। काजल 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। पिता नोएडा में रिक्शा चलाकर परिवार का पालन पोषण करते हैं। बड़ी बेटी की हत्या से आहत खूबीराम का रो रो कर बुरा हाल है और अब वह न्याय की मांग कर रहे हैं। गांव के लोगों ने बताया कि एक तरफा प्यार में पागल अनीश के शादी के प्रस्ताव को जब काजल ने ठुकरा दिया तो वह पागल हो गया। अनीश काजल के घर से करीब 400 मीटर दूर रहता है। वारदात के बाद गाँव में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दी गई है। काजल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है तो वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और गाँव में मातम पसरा हुआ है। लक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सुविधा, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड एवं दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के छोटे बड़े ऑपरेशन, गुर्दा रोग, हृदय रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा इलाज किया जाता है। स्त्री रोग विशेषज्ञ। हमारा पता है गंगानगर, बुलंदशहर।